सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। वफाकी काबीना के अहम रुकन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता करके ऑडियो लीक से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले का तफसीली जायजा लिया, तहकीकात से मुतालिक मुशावरत की। अहम वज़ीर को मामले पर तहकीकात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज पर हलचल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरीम नवाज ने मशवरा दिया कि तेल की कीमतें बढ़ाएं, ऐसा करना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुआशी सूरत हाल देखना होगी। मरीम नवाज बोली, अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से भी आपका इमेज बनाना है, ये बहुत अहम है। मरीम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक़ भी गिले शिकवे। कहा मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। मिफ्ता जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा डार साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरीम नवाज ने कहा डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है। मिफ्ता को ये भी नहीं पता कि जो ये कर रहा है उसके असरात क्या होंगे। ये हमारे लिए खतरनाक है। अल्लाह करे डार साहब आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी अफसर से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप लीक। सरकारी अफसर ने कहा मरीम नवाज ने दामाद के लिए जो काम कहा था वो ना करें, इससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हर चीज का तरीका है। रात हमने बात की थी, एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया, आधा रह गया, ऐसा ही है ना। मुबैना सरकारी अफसर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा मरीम नवाज को बता दें, फिर मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले नून लीग रहनुमाओं और वफाकी वज़रा के इजलास की ऑडियो भी लीक। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की पीटीआई के इस्तीफों पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे, जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे दस्तखत ठीक नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा मामला मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। 100 घंटे से ज्यादा की वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की गुफ्तगू वेबसाइट पर अगस्त-सितंबर से बराए फरोख्त है। सवाल ये है कि इतने बड़े वाक़े पर हुकूमत को सांप क्यों सूंघ गया है। फोन पर गेम्स खेलने से फुर्सत मिल जाए तो मौक़िफ़ भी दे दें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल कहते हैं मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है। मोहतरमा ने हमेशा गैर कानूनी काम कराने में किरदार अदा किया। इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता रहा। सियासतदान आम आदमी के मसाइल नहीं समझ रहा, सिर्फ मीडिया खेल रहा है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सितंबर सितमगर है, अक्टूबर में अहम फैसले होंगे। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। घरों में भूख और अफलास है। मुआशी हालात इतने गंभीर हैं कि अगर किसी ने कॉल ना दी तो भी लोग सड़कों पर होंगे। हालात के तकाज़ों को देखकर नून लीग भी इलेक्शन मुहिम पर निकल रही है। वक्त का तकाजा है कि अना और जिद को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फैसला किया जाए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म के साथ वापस आएंगे या बाद में, फैसला आज हो जाएगा। आइंदा हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इसहाक़ डार को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। नवाज शहबाज मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात आइंदा साल कराने से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। सारा कत्ल केस में सहाफ़ी अयाज अमीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया कि वाक़े की इत्तला अयाज अमीर ने दी। मक़तूला के वरसा ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। वरसा ने कहा कि अयाज अमीर ने चकवाल में शादी में धोखाधड़ी की। हाई प्रोफाइल केस है, मुलजिम के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है। वकील सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अयाज अमीर का नाम FIR में नामजद नहीं है, कोई सबूत नहीं,
महज हाई प्रोफाइल केस होने पर अयाज अमीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत में अयाज अमीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने एक बार सारा से पूछा उसे शाहनवाज की साबिक़ा शादियों का इल्म है या नहीं, नशे की आदत का पता है या नहीं। सारा ने कहा कि शाहनवाज का दिल बहुत अच्छा है, सारा और उसकी फैमिली से हमदर्दी है। पुलिस ने कहा कि बेटी की गलती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शाहनवाज और सारा का निकाह 18 जुलाई को चकवाल में हुआ। दोनों स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते रहे थे। स्कूल के बाद चंद माह कबल सोशल मीडिया पर दोबारा दोस्ती हुई। अहलिया को कत्ल करने वाले शाहनवाज से मुतल्लिक मजीद हकाइक मंजराम पर आ गए। शाहनवाज किसी भी कारोबार या नौकरी से ताल्लुक नहीं रखता था। वालिद की तरफ से विरासत में मिली दुकानों के किराए पर गुजर बसर कर रहा था। मुलजिम की पहली बीवी शादी के चंद दिन और दूसरी बीवी 6 माह बाद छोड़ गई थी। वालिदैन की अलहदगी के बाद A-लेवल में मुसलसल फेल होने पर शाहनवाज ने तालीम अधूरी छोड़ दी थी। उधर मकतूला के वालिद आज रात कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सारा की तदफीन तक लाश पॉलीक्लिनिक के सद खाने में मौजूद रहेगी। तहरीक इंसाफ ने करक में सियासी मैदान सजा लिया। जेल ग्राउंड चौक में जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। चेयरमैन PTI जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा करक के लोगों से हकीकी आज़ादी की तहरीक की तैयारी से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। मुल्क के अवाम को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे। सियासी हिकमत अमली भी बता दी। कहा जब समझूंगा कि एक बॉल से 3 विकेट गिर जाएंगी तब कॉल दूंगा। मुखालिफिन समझेंगे मैं पीछे हट गया हूँ तब लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन PTI कल लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब करेंगे। अलहमरा हॉल में ताजिर कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। इमरान खान की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। डेंगू मुल्क भर पर कहर बनकर टूट पड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के बायस 4 अमवात। कराची का जिला वस्ती डेंगू का गढ़ बन गया। 2 अफराद जान बहक। कराची में अमवात की तादाद 32 हो गई। वस्ती में अमवात की तादाद 15, शर्की में 10, जनूबी में 3 हो गई। मजीद 257 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बन गए। कराची में रवा माह रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 4318। रवा साल मजमूई तादाद 6000 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में एक शख्स डेंगू से दम तोड़ गया। 104 केसेस रिपोर्ट, तादाद 1923 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शख्स डेंगू के बायस चल बसा। अमवात की तादाद 7 हो गई। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 259 केसेस सामने आए। सूबे में मरीजों की तादाद 6412 हो गई। सिंध में वबाई अमराज बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कंबर में मलेरिया से 2 खातून और 1 बच्चा जाँ बहक। खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कंबर शहदादकोट में रवा माह 19,521 मरीजों को हॉस्पिटल लाया गया। मलेरिया के मरीजों की तादाद 8,500 से तजावुज। सांपों के डसने से 30 और कुत्तों के काटने से 20 अफराद मुतासिर। खैरपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की कमी। अद्वियात मार्केट में दस्तियाब नहीं। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल संगीन। टांग के मुख्तलिफ देहात में 20 रोज से पानी जमा। मच्छरों की बहुतात से मकीन परेशान हो गए। मलेरिया और डेंगू फैलने लगा। गैस्ट्रो, हैजे, आंखों की बीमारियों समेत दीगर वबाएं भी फैल गईं। जाफराबाद में तुर्की की जानिब से बनाया गया मॉडल विलेज सैलाबी रेलों में बह गया। हुकूमत महंगाई के सैलाब के आगे बंद बांधने में नाकाम। आवाम को रिलीफ देने के लिए कायम सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। लाहौर में टमाटर का सरकारी रेट 120, बाजारों में 140 रुपए में फरोख्त। आलू का सरकारी रेट 76, मार्केट में 90 रुपए से कम नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद में दाल माश 400 और दाल चना 280 रुपए में फरोख्त। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1750 रुपए। सरकारी आटा 1300 रुपए में फरोख्त। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपए का हो गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 580 रुपए में मिलने लगा। टमाटर 280, प्याज 150 और आलू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में टमाटर 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा एक बार फिर सरापा एहतजाज। बनीगाला के बाहर पहुंच गए। 2016 के एक्ट को ख़त्म करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा।
आवाम के रखवाले ही आवाम के दुश्मन। लाहौर में पुलिस एहलकारों की लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश। साथी वर्कर के साथ घर जाते हुए एहलकार आसिफ और इरफान ने रोका। 10,000 रुपए का मुतालबा किया। ना देने पर लड़की को वीराने में ले गए। दस्त दराजी करते रहे। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को 7 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल। आज सीरीज के कराची में खेले जाने वाले मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। 3 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।